सो फाइनली काफी रिसर्च करने के बाद हमने अपने घर पर लगवा लिया है प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जिसके लिए आप इस वीडियो तक आए हो, जैसे कि 2024 में सोलर सिस्टम लगवाने का खर्च कितना आएगा, कौन सी कंपनी की सोलर पैनल, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर एंड कौन सी कंपनी का केबल्स इस्तेमाल करना चाहिए, 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने से कितनी बिजली जनरेट होगी, जनरेट हुई बिजली से हम कितना लोड चला सकते हैं एंड सबसे लास्ट सब्सिडी हमें कितनी यहाँ पर मिल सकती है। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा सबसे पहला सवाल कि 2024 में अगर हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। अगर आप 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम लगवाने वाले हो, जो कि एक छोटे परिवार के लिए 3 किलोवाट सोलर सिस्टम मोर देन इनफ हो जाती है। मोटा मोटी मैंने 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम लगवाने के लिए मैंने पे की है 1,63,000। अब आप बोलोगे कि थंबनेल के अंदर तो आपने बताया था कि 85,000 में सोलर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इसका जवाब भी आगे आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर जो अमाउंट बताया है 1,63,000 वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, आपके स्टेट के ऊपर, आपने कौन कौन सी कंपनी का कंपोनेंट इस्तेमाल किया है एंड स्ट्रक्चर का हाइट कितना आपने रखा हुआ है। अब ये अमाउंट के अंदर सब कुछ ऐड हो जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर, पीवी पैनल्स, इन्वर्टर्स, लाइटनिंग अरेस्टर एंड सोलर मीटर एंड नेट मीटर लगवाने की फीस। अब सोलर मीटर एंड नेट मीटर लगवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा आपके एरिया के अंदर आने वाली वीज कंपनी की ऑफिस पर, जो आपके घर में बिजली प्रोवाइड करते हैं। एक और बात बता दो कि सोलर सिस्टम वही लगवा सकता है जिनके नाम का बिजली बिल आता है, यानी कि जो घर का मालिक है। अगर हम एक किराए के मकान में रहते हैं देन हम सोलर सिस्टम वहाँ पर नहीं लगवा पाएंगे। अब बात करते हैं मैंने कौन कौन सी कंपनी का कंपोनेंट्स लगवाए हैं। अब सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा वेंडर ढूंढना है। मुझे पता है कि आप सबसे पहले अपनी वीज कंपनी के ऑफिस पर ही जाने वाले हो। मेरे केस के अंदर मेरे एरिया के अंदर पड़ती है PGVCL, यानी कि पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसों के अंदर हमें ठीक से आंसर नहीं करते हैं। इसके बदले में मुझे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक कागज मिला था जिसमें अलग अलग पीवी पैनल्स के रेट दिए गए थे। अब ये शुरू हो रहा था 1,51,000 से लेके 1,68,000 तक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है अदानी, वारी, रेड रेन, रेजोन एंड गोल्डी। इसके अलावा आपको यहाँ पर 5 साल की मेंटेनेंस भी फ्री मिलेगी। जनरली सोलर पैनल की वारंटी रहती है 10 से 12 साल की और इन्वर्टर की वारंटी रहती है 8 से 10 साल की। और ये लोगों ने मुझे बोला कि आपको अलग से नेट मीटर एंड सोलर मीटर लगवाने का खर्च भी उठाना पड़ेगा, जो हो जाता है करीब 3,000 रुपए। इन आपको सोलर सिस्टम लगवाने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स जिसमें सब्सिडी जमा होने वाली है, लाइट बिल की कॉपी एंड फोटोग्राफ्स। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपनी वीज कंपनी से सोलर सिस्टम मत लगवाना, क्योंकि यहाँ पर ऑफिसरों का कुछ ना कुछ कमीशन तो रहता ही है। इसके बाद मैंने मेरे सिटी के अंदर सोलर सिस्टम फिट करने वाले सारे वेंडर्स का कांटेक्ट किया और उन लोगों से मुझे अलग अलग कोटेशन भी मिला, जिसकी कीमत हो रही थी 1,60,000 से लेके 1,85,000। जनरली हम जो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर लगवाते हैं उनकी मिनिमम हाइट रहती है 6 फीट की एंड उसकी मैक्सिमम हाइट रहती है 8 फीट की। तो मेरे सोलर सिस्टम के अंदर मैंने जो पीवी पैनल्स इस्तेमाल किए हैं वो है अदानी की बाईफेशियल 540 वोल्ट की पीवी पैनल्स। इन्वर्टर की अगर बात की जाए तो मैंने लगवाया मेरे सिस्टम के अंदर वीसोल कंपनी का 3.4 किलोवाट का एक इन्वर्टर। लेकिन पर्सनली मुझे जो कंपनी का इन्वर्टर लगवाना था वो था के सोलर। लेकिन मेरे वेंडर ने मुझे बोला कि वीसोल की सेल्स आफ्टर सर्विस काफी अच्छी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। इन्वर्टर के अंदर और भी कई सारे कंपनी है, जैसे कि वारी, के सोलर, ल्यूमिनस, हेवेल्स, माइक्रोटेक एंड ग्रोवेट। इसके अलावा यहाँ पर ACDB एंड DCDB बॉक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं वो है हेवेल्स कंपनी के। आप यहाँ पर LNT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी ब्रांड है। केबल्स की बात की जाए तो यहाँ पर AC एंड DC केबल्स के लिए मैंने लियोनी एंड पॉलीकेब का इस्तेमाल किया है। अगर आप वारी कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाने वाले हो तो उस केस के अंदर आपको पीवी पैनल्स, इन्वर्टर एंड जो केबल्स है वो आपको सिर्फ वारी कंपनी का ही प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं कि 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से कितनी बिजली जनरेट होती है। जनरली 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर 12 से 15 यूनिट जनरेट करके हमें देता है, और ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके सिटी के वेदर पर और आपने अपने सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपनियों का कंपोनेंट लगवाए हैं। मेरे केस के अंदर एक दिन का जनरेशन होता है 15 से 17 यूनिट। अब बात करते हैं ये बिजली से हम कितना लोड चला पाएंगे। एक दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक दिन के अंदर जनरेट हो रहा है 15 से 17 यूनिट, यानी कि आप एक दिन के अंदर 15 से 17 यूनिट तक का लोड चला पाएंगे। और अगर आप 17 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करोगे तो बाकी की बिजली जो है ग्रिड से इंपोर्ट हो जाएगी, यानी कि ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आप कितना भी लोड चला पाएंगे। मेरे हिसाब से आप 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम के अंदर 2 AC तो आराम से चला पाएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि रात के समय हम जो बिजली खर्च करेंगे
वो डायरेक्टली आएगी हमारे ग्रिड से। इन केस अगर हमारे घर में कभी पावर चला जाता है तब सोलर सिस्टम भी हमारा बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अनुसार हमें मैक्सिमम 78,000 तक की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर हम 3 किलोवाट से ज्यादा की सिस्टम डलवाएंगे तब भी हमें फिक्स 78,000 की सब्सिडी ही मिलेगी। और एक बार हमारे घर के अंदर नेट मीटर एंड सोलर मीटर लग जाने के बाद ये सब्सिडी की राशि हमारे खाते में जमा हो जाएगी। इन शॉर्ट मैंने 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम लगवाने के लिए मैंने खर्च किया है 1,63,000, जिसमें से अगर हम सब्सिडी के अमाउंट को बात कर देते हैं तो नेट अमाउंट बन जाता है 85,000। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पीवी पैनल्स का इंस्टॉलेशन, नेट मीटर का इंस्टॉलेशन एंड एक दिन का पावर जनरेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।